गाइस अगर आपका बजट 20 से 25 हज़ार का है तो iQOO ने एक ज़बरदस्त स्मार्टफोन लॉन्च किया है जो कि बहुत ही अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करता है। और क्योंकि iQOO वीवो का सब ब्रांड है तो वीवो ने सेम स्पेक्स उठा के T2 प्रो में लॉन्च किए हैं। इन दोनों ही डिवाइसेस में आपको सेम स्पेसिफिकेशन मिल जाती है, कैमरा सैंपल्स भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इनके सामने एक कंपेटिटर आया है जो कि मोटो का एज 40 नियो, जो कि इसी प्राइस में बहुत ही तगड़े वाले फीचर्स प्रोवाइड करता है। ये दोनों ही इस प्राइस रेंज में वन ऑफ द बेस्ट है, लेकिन इनमें से कौन सा डिवाइस आपको ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। इन दोनों ही डिवाइसेस में बहुत से अच्छे फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन इसमें छोटी सी कमियां भी हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो एज यूजुअली शुरुआत करते हैं इनके डिजाइन से। वैसे तो डिजाइन एक सब्जेक्टिव पार्ट है, ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन इन दोनों में ही आपको डिजाइन अट्रैक्टिव दिया गया है। कैमरा डिजाइन भी यूनिक है, जहां मोटो में बैक में वीगन लेदर दिया गया है जो कि एक अलग ही ग्रिप देता है, जबकि iQOO में आपको ग्लास बैक दिया गया है। इन दोनों ही की बैक कर्व्ड है, डिस्प्ले इनमें कर्व्ड दिया गया है, जिसकी वजह से इन दोनों की इन हैंड फील अच्छी है। और ये दोनों ही डिवाइसेस पतले हैं और लाइट वेट है, जिसकी वजह से ये दोनों ही डिवाइसेस आपको ज्यादा लाइट वेट और कंफर्टेबल फील होंगे। और क्योंकि इन दोनों ही डिवाइसेस में कर्व डिस्प्ले दिया गया है, लेकिन इन दोनों में ही कोई खास प्रोटेक्शन नहीं दी गई, तो लेने के जस्ट बाद आप इसमें टेम्पर्ड ग्लास जरूर से लगवा लेना। लेकिन इन दोनों ही डिस्प्लेज में आपको ज्यादा सिमिलैरिटी मिल जाती है, जैसे कि ये कर्व्ड है, इनमें सेंटर पंच होल कैमरा मिल जाता है। ये दोनों ही एमोलेड है, लेकिन इसमें छोटा सा डिफरेंस है कि मोटो वाला पीओलेड है और iQOO वाला एमोलेड है, क्योंकि मोटो अपने डिस्प्ले में प्लास्टिक का यूज करता है, जबकि iQOO के डिस्प्ले में ग्लास का यूज किया गया है। मोटो अपने डिस्प्ले पे प्लास्टिक इस वजह से यूज करता है क्योंकि वो अपने डिवाइसेस को ज्यादा लाइट वेट रखना चाहता है, और वैसे भी प्लास्टिक ग्लास के मुकाबले में ज्यादा लाइट वेट होता है। डिस्प्ले में कोई इतना डिफरेंस नहीं है, दोनों ही 10 बिट के डिस्प्ले के साथ आता है। इन दोनों ही में कलर्स पंची आएंगे, वीडियो क्वालिटी इन दोनों में ही आपको तगड़ी मिल जाती है, लेकिन मोटो के डिस्प्ले में हल्के से कलर्स ओवर पंची और शार्प दिखाई देंगे, जबकि iQOO में ये सीन नहीं है। इसमें आपको कलर्स ज्यादा नेचुरल और एक्यूरेट दिखाई देंगे। डिस्प्ले में इतना कोई डिफरेंस नहीं है, और इन दोनों ही डिस्प्ले में आपको सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है जो कि अच्छा वर्क करता है। लेकिन इन दोनों ही डिस्प्ले में एक डिफरेंस है कि मोटो में 144 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट दिया गया है, जबकि iQOO में भी 120 हर्ट्ज का स्मूथ डिस्प्ले दिया गया है। ये दोनों ही रिफ्रेश रेट फास्ट हैं, स्मूथ वर्क करते हैं, लेकिन अगर आप एक हैवी यूजर हैं या हैवी गेमर हैं तो आपको इन दोनों में ही रिफ्रेश रेट में एक डिफरेंस फील होगा कि मोटो का 144 हर्ट्ज iQOO के 120 हर्ट्ज से ज्यादा फास्ट वर्क करता है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो आपको इतना ज्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा। मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस और ज्यादा बेटर करने के लिए मोटो आपको स्टीरियो स्पीकर्स देता है जो कि डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं, और ये वाकई में लाउड है। iQOO आपको सिंगल स्पीकर देता है जो कि जितना लाउड हो सकता था iQOO ने ये प्रोवाइड किया है, लेकिन ये स्टीरियो स्पीकर्स के मुकाबले में हल्का सा फीका पड़ जाता है। तो नो डाउट इन दोनों में ही आपको डिस्प्ले टॉप नॉच दिया गया है। तो डिस्प्ले की बात आती है इसकी परफॉर्मेंस की। वैसे तो इन दोनों में ही डायमेंसिटी का भाई प्रोसेसर दिया गया है, जबकि iQOO में डायमेंसिटी का 7200 है और मोटो में डायमेंसिटी का 7030 है। परफॉर्मेंस इनकी ऐसी है कि आपके डे टू डे लाइफ के नॉर्मल टास्क आराम से हैंडल कर लेगा। एप्स ओपनिंग भी इन दोनों में ही सेम है। क्योंकि इन दोनों में ही आपको LPDDR4X रैम दी गई है और UFS 2.2 की स्टोरेज है, जिसकी वजह से इन दोनों में ही आपको एप्स ओपनिंग सेम टाइम पे होगी। लेकिन इनकी परफॉर्मेंस में एक डिफरेंस है। इस डिफरेंस को नंबर्स में काउंट करें तो इनके अंततः स्कोर में एक ह्यूज डिफरेंस आता है। ये डिफरेंस आपको उस टाइम फील होगा जब आप इसमें हैवी टास्क करेंगे, यानी हैवी गेमिंग करेंगे या हैवी एडिटिंग करेंगे, तो आपको फील होगा। iQOO वाला 2-3 घंटे तक कांस्टेंट गेमिंग करेंगे तो ये डिवाइस कोई हीट नहीं करेगा, कोई इसमें फ्रेम ड्रॉप फील नहीं होंगे, क्योंकि इसमें वेपर कूलिंग चिप दिया गया है, जिसकी वजह से यह ज्यादा हीट नहीं करेगा। जबकि मोटो वाला 2-3 घंटे तक हैवी गेमिंग करेंगे तो ये जल्दी ही वार्म अप हो जाता है iQOO के मुकाबले में, क्योंकि इसमें कोई वेपर कूलिंग चिप नहीं दिया गया। गेमिंग में हल्का सा डिफरेंस है, लेकिन आप कैजुअल गेमिंग करते हैं तो आपको कोई डिफरेंस फील नहीं होगा। एडिटिंग में भी रेंडरिंग में iQOO वाला जीत जाता है, क्योंकि इसमें जो चिप है वो ज्यादा पावरफुल है। अगर आपकी यूसेज हैवी टास्क है तो आप iQOO की तरफ जा सकते हैं, जबकि आप एक नॉर्मल यूजर है तो आप इन दोनों में से कोई भी डिवाइस चूज कर सकते हैं। डिस्प्ले और परफॉर्मेंस की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। अब हम बैटरी के बारे में बात करते हैं। mAh में कंपेयर करें तो आपको मोटो में 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जबकि iQOO में 4600 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। और क्योंकि iQOO में 4nm का चिप है और इसमें ऑप्टिमाइजेशन अच्छी है, जब आप 5G यूज कर रहे होते हैं तो ये 5G में ही होता है, जब आप 5G नहीं यूज कर रहे होते तो ये ऑटोमेटिक ही 4G में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसका बैटरी बैकअप डिसेंट निकल के आता है। अराउंड 7 से 8 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम ये डिवाइस दे देता है, जबकि मोटो में ये सीन नहीं। इसका जो हार्डवेयर है वो 6nm के साथ आता है और इसकी ऑप्टिमाइजेशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं। इसमें 5G ऑटोमेटिक 4G में कन्वर्ट नहीं होती, आपको रात को सोने से पहले 4G में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका बैटरी ज्यादा यूज होगी, जिसकी वजह से इसका बैटरी बैकअप अराउंड 6 से 7 आवर्स का निकल के आता है। बैटरी बैकअप में डिफरेंस है, लेकिन चार्जर में कोई डिफरेंस नहीं। इन दोनों में ही अराउंड 66 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया है, जो कि 50 से 60 मिनट में इन दोनों को ही फुल चार्ज कर देगा। तो बैटरी कैटेगरी इन दोनों में ही डिसेंट है। 5G के बारे
बारे में बात कर रहे थे तो आपको मोटो में 5G के 14 बैंड दिए गए हैं और IQ में 5G के 10 बैंड है। 5G के इंपॉर्टेंट बैंड जो होते हैं N77, N78 और N28, ये तीनों ही आपको इन दोनों ही डिवाइसेस में मिल जाते हैं। तो 5G के साइड से इन दोनों में ही कोई दिक्कत नहीं होगी और इन दोनों में ही आपको लेटेस्ट कनेक्टिविटी सभी दी गई है। मोटो में एक एक्स्ट्रा फीचर भी है जो कि NFC, जो कि आज तक मैंने कभी भी यूज नहीं किया। लेकिन अब बात करते हैं इसके कैमरास की। वैसे तो इन दोनों में ही आपको अच्छा सेंसर दिया गया है। मोटो में 50 MP का मेन सेंसर है, जबकि IQ में 64 मेगापिक्सल का सैमसंग का सेंसर दिया गया है। इन दोनों से ही फोटोज अच्छी कैप्चर हो जाती हैं। फोटोज में डिटेल है, डायनेमिक रेंज, स्किन टोन वगैरह अच्छे से मैनेज कर लेते हैं और फोटोज में हल्का डिफरेंस भी है जो कि इनके डिस्प्ले में था कि मोटो वाला हल्का सा फोटोज को ओवर शार्प और ज्यादा पंची कर देता है, जबकि IQ में ये नेचुरल लगता है। कलर्स इसमें ज्यादा बूस्ट नहीं होते, तो फोटोज इन दोनों में ही आपको डिसेंट मिल जाती है। अगर आपको ज्यादा पंची कलर्स पसंद आते हैं, जो कि सोशल मीडिया में यही फोटोज यूज होती हैं, तो आपको मोटो का कैमरा अच्छा लगेगा। जबकि आपको नेचुरल फोटो अच्छी लगती है तो आपको IQ का डिवाइस अच्छा लगेगा। लेकिन लो लाइट के मुकाबले में हल्का सा IQ वाला बेटर परफॉर्म करता है, क्योंकि इसमें फोटोज ज्यादा डार्क कैप्चर नहीं होती मोटो के मुकाबले में। लेकिन मोटो में एक एडवांटेज है कि इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी दिया गया है, जो कि फोटोज अच्छी कैप्चर कर लेता है, फोटोज वाइट खींच लेता है और फोटोज में डिटेल भी है और इसको आप एज ए माइक्रो सेंसर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन IQ में कोई अल्ट्रा वाइड नहीं दिया गया और इन दोनों में ही आपको सेंटर में 5 होल कैमरा दिया गया है। मोटो में 32 मेगापिक्सल का है, जबकि IQ में 16 मेगापिक्सल का है। फोटोज ये दोनों ही अच्छी कैप्चर कर लेते हैं, फोटोज में डिटेल है। लेकिन मुझे हल्का सा मोटो वाला अच्छा परफॉर्म करता दिखाई दिया, क्योंकि इसमें मेगापिक्सल में नंबर ज्यादा है तो इसमें डिटेल भी है। और मोटो के फ्रंट कैमरे से आप 4K at 30 FPS की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जबकि आपको IQ में 1080p at 30 FPS में लिमिटेड है। और इन दोनों में ही के मेन सेंसर OIS है, तो इन दोनों में ही आप 4K at 30 FPS की स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और मोटो में एक और एडवांटेज है कि इसके अल्ट्रा वाइड से भी आप 4K at 30 FPS की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स वीडियो रिकॉर्डिंग के मुकाबले में मोटो वाला डिवाइस जी जाता है और फोटोज के मुकाबले में ये दोनों ही अच्छे हैं। और मोटो वाला डिवाइस इतना हाइप में है क्योंकि इसमें एक फ्लैगशिप फीचर दिया गया है जो कि IP68 रेटेड है, जो कि ऐसी है कि इस डिवाइस को आधे घंटे तक 1 मीटर तक डुबोएंगे, वो भी साफ पानी में, तो इस डिवाइस को कुछ नहीं होने वाला। जबकि IQ में IP52 रेटेड दी गई है, जो कि हल्की फुल्की पानी की बूंदों को झेल लेगी। तो वाटर रेजिस्टेंस के मुकाबले में मोटो में एक फ्लैगशिप फीचर है। और इन दोनों डिवाइसेस में आपको हेडफोन जैक का कोई खड्डा नहीं दिया गया और इन दोनों डिवाइसेस में आप कोई SD कार्ड भी नहीं डाल सकते, सिर्फ 2 ही सिम्स डाल सकते हैं। और आखिर में बात करें इसके सॉफ्टवेयर की, वैसे तो ये दोनों ही लेटेस्ट जो कि Android 13 पर बेस्ड है और इन दोनों में ही 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैच दिए गए हैं। लेकिन अपडेट्स के मुकाबले में हल्का सा IQ वाला ज्यादा फास्ट है मोटो के कंपैरिजन। लेकिन अपडेट्स इन दोनों में ही आपको रिलायबल मिल जाएंगे, कोई जिटर फील नहीं होगा। लेकिन जब बात आती है इसके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की, तो IQ वाला FunTouch OS पर बेस्ड है, जिसके अपने एडवांटेज है, जबकि मोटो वाला MyUX पर बेस्ड है, इसके भी अलग फीचर हैं। अगर आप Vivo के स्मार्टफोन यूज करते आ रहे हैं तो आपको IQ का FunTouch OS अच्छा लगेगा, जबकि आप मोटो का डिवाइस यूज करते आ रहे हैं तो आपको मोटो का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बेटर लगेगा। लेकिन अगर आप एक न्यू हैं तो आप ऑफ कोर्स मोटो की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल का है। क्योंकि इसके सॉफ्टवेयर में कोई ब्लोटवेयर नहीं मिलेंगे, कोई एक्स्ट्रा ऐप नहीं है, कोई एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन भी नहीं है, क्लीन एक्सपीरियंस है। और इसके एप्स ओपनिंग के एनिमेशन भी हल्के से IQ के मुकाबले में अच्छे हैं, जबकि आपको IQ में ब्लोटवेयर भर के दिए गए हैं, एक्स्ट्रा ऐप भी ज्यादा हैं, इसके साथ आपको एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन भी मिल जाती है। तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इसका आप कचरा कह सकते हैं। वैसे तो इसकी प्राइस की बात करें तो इन दोनों में ही आपको बेस वेरिएंट 8GB की रैम के साथ आता है और इसमें 128GB की स्टोरेज दी गई है। और मोटो वाले की इफेक्टिव प्राइस अराउंड 20 से 21,000 की है, जबकि IQ वाले की इफेक्टिव प्राइस अराउंड 23,000 है। और अब आखिर में बात करें कि आपको किस डिवाइस की तरफ जाना चाहिए, जबकि आप मल्टीमीडिया ज्यादा कंज्यूम करते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए चाहिए, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल का हो और IP रेटेड भी अच्छी खासी हो, तो ऑफ कोर्स आपको मोटो की तरफ जाना चाहिए। जबकि आपको परफॉर्मेंस टॉप नॉच की होनी चाहिए, बैटरी बैकअप अच्छा खासा हो, सिंगल स्पीकर से काम चल जाएगा, तो आपको ऑफ कोर्स IQ की तरफ जाना चाहिए। आपको सिर्फ परफॉर्मेंस वाइज चाहिए गेमिंग के लिए, तो आपको ऑफ कोर्स IQ की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि IQ गेमिंग में एक्स्ट्रा फीचर भी देता है। जबकि आपको IQ पे इतना ज्यादा भरोसा नहीं, तो आप Vivo का T2 Pro भी ले सकते हैं, जो कि सेम स्पेसिफिकेशन है, नाम में फर्क है, डिवाइस दोनों ही सिमिलर है। ये था भाई इन दोनों के ही स्पेक्स। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डिवाइस लेना चाहिए। अगर आपको हमारी यहाँ तक हल्की सी भी वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपके लिए ऐसे ही ऑनेस्ट रिव्यू लेके आते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।